salam to all the poets from my nation as well as international poets, the upholder of the humanity with their letters, words and sound, our Doyen, Sri Dr. H.S. Shiva Prakash ji, and everybody, all the organizing members and the team of the Sangam Conference of World Poets. I have 3 poems. One is To Bhagirathi, it is there. Okay. Bhagirathi is the river on which our great city of joy, Calcutta, is located, and the other side is the Howrah, which is the seat of power. So, to Bhagirathi, Hindi में उसको भगीरथी का प्रतीक कहेंगे, since it is translated version is there. I need not read it in English. I would rather do it in Hindi only. शासन के टीले से ईश्वर चीलों की तरह देखता है कलकत्ता का विस्तार। शासन के टीले से ईश्वर चीलों की तरह देखता है कलकत्ता का विस्तार। दुखती हुई रगों सी एक दूसरे पर टिकी फ्लाई ओवर की सड़कें, नीचे एक नर्दमा के साथ चिपका एक छोटा शहर, कुछ बस्तियां, जैसे एक बिलखता बच्चा। भगीरथी ने जिसे सहला सहला कर चुप करा रखा है। दूसरे तट पर खड़ा है मस्तूल अलंकारिक गुंबद वाले एक आधुनिक बहुतल मकान का, जो अहरह विक्टोरिया मेमोरियल को चिढ़ाता है। भागीरथी उसकी छत से इतिहास की एक सूखी हुई वेणी सी दिखती है। भागीरथी उसकी छत से इतिहास की एक सूखी हुई वेणी सी दिखती है। नदी में तल पर उठे फफोलों सी तैरती है काली भूरी कश्तियां। नदी में तल पर उठे फफोलों सी तैरती है काली भूरी कश्तियां। नहीं दिखती है लेकिन नदी जिन्हें लील गई वो बहती हुई बस्तियां। सूखे हुए लोगों के भीग कर फूले देह और बहती हुई अस्थियां लिए भगीरथी अब भी जीवन टटोलती है। सरकार के मकबरों की तरह हैं ऊंचे मकाम, सरकारों के मकबरे की तरह हैं ऊंचे मकाम। वहां से केवल सभ्यता की फटी हुई छाती दिखती है, जिसमें घाव के स्राव की तरह एक गली सी काटती बहती है भगीरथी। विसर्जन की विष्ठा या टूटी हुई अर्थी से भरी आस्था के अंतिम प्रतीक चिन्ह हो गए। मृतकों के अवशेष और जीवन के घुलनशील वर्ज्य, मृतकों के अवशेष और जीवन के घुलनशील वर्ज्य इतने घुले हैं कि भस्म सा रंग गया है इसका जल, जो जीवन को विलय के सागर से जोड़ता है। ज्वार हो या भाटा नदी से अपना मुंह नहीं मोड़ता है। जो जीवन को विलय के सागर से जोड़ता है, ज्वार हो या भाटा नदी से अपना मुंह नहीं मोड़ता है। खारे जल से ही सही आशा को एक मरीचिका से सींचता रहता है। सूखती हुई नदी और गलता हुआ आदमी, सूखती हुई नदी और गलता हुआ आदमी एक सभ्यता के जीवाश्म बनने के पहले इन मकबरों से कुछ कहना चाहता है। कुछ और दिन, बस कुछ और दिन वो जिंदा रहना चाहता है। बस कुछ और दिन वो जिंदा रहना चाहता है। मेरी दूसरी कविता है ड्राउनिंग सिविलाइजेशन, डूबती संस्कृति। हिंदी में उसका शीर्षक डूबती संस्कृति, ड्राउनिंग सिविलाइजेशन। अकस्मात देख रहा हूं, आज भी हमने देखा सुबह के सेशन में, अकस्मात देख रहा हूं बुरादों से भुरभुरे लोग हथियारों में परिणत हो गए हैं। अकस्मात देख रहा हूं बुरादों से भुरभुरे लोग हथियारों में परिणत हो गए हैं और दीमकों की बामी लिजलिजे केंचुओं से भर गई है। अकस्मात देख रहा हूं बुरादों से भुरभुरे लोग हथियारों में परिणत हो गए हैं और दीमकों की बामी लिजलिजे केंचुओं से भर गई है।
मवेशी देवताओं को खदेड़ गर्भगृह हत्या कर बैठे हैं और देवता निराकार अदृश्य आकाशवाणी की तरह सुनने वाले कान ढूंढ रहे हैं। भगोड़ा चांद त्योहार में घर लौटने की अर्जी लगाए बैठा है संततिहीन लोगों के इजलास में। भगोड़ा चांद त्योहार में घर लौटने की अर्जी लगाए बैठा है संततिहीन लोगों के इजलास में। नदियों का नमन करने उतर आए हैं बादलों से झूम झूम झरते विनाश के वृक्ष सा मुंह फाड़े विकास के काले करे। नदियों का नमन करने उतर आए हैं बादलों से झूम झूम झरते विनाश के वृक्ष सा मुंह फाड़े विकास के काले करैत। खेद रहे हैं मीलों तक करैल कीचड़ में सनी छल छल उछलती तड़पती मछलियां। लचीले अजगर सा काढ़े परिधि क्षितिज पर का आसमान पड़ गया है सांवला। रात लेकिन भर गई है उजास, उन्मत्त मद्यप बेरोजगार उत्सव मना रही है तीली जलाकर आस। नदियों के तटों पर लाशों का शेष क्रिया संपन्न कर उलीच रहे हैं लोग सारा कूड़ा करकट प्रजातंत्र की कृष्णाय नदी में। नदियों के तटों पर लाशों का शेष क्रिया संपन्न कर उलीच रहे हैं लोग सारा कूड़ा करकट प्रजातंत्र की कृष्णाय नदी में। बहती जा रही है नदी अपने सतह पर थरथराते सपनों का प्रतिबिंब गढ़े इस आस में कि चांद लौट सके अपने घर। मवेशी अपने खूंटों पर, देवता अपने गर्भगृहों में और मछलियां काले करैत के जबड़े से बचकर नदी के प्रवाह में जिसमें पानी बस घुटने भरी रहता है। संस्कृति का भस्म इसी में तो बहता है, संस्कृति का भस्म इसी में तो बहता है। और मेरी तीसरी छोटी सी कविता है अमृत 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 महोत्सव। बड़ी छोटी सी कविता, उसके बाद मैं गा दूंगा। बड़ी छोटी सी कविता है 75th सेलिब्रेटिंग 75th। उससे मुझे याद आई थी बात ये 75 की उम्र में मेरा देश भी मेरे पिता की तरह हो गया है। 75 की उम्र में मेरा देश भी मेरे पिता की तरह हो गया है मनोविकार का शिकार। 75 की उम्र में मेरा देश भी मेरे पिता की तरह हो गया है मनोविकार का शिकार। अपने ही बच्चों को नहीं पहचानता, अपने ही बच्चों को नहीं पहचानता, अपनी स्त्री को पराई मानता है। उनकी दिनचर्या एक बाहरी सहायक चलाता है। शौच से लेकर सोने तक की सारी बातें कोई दूसरा आकर बताता है। बहुत करुण अवस्था होती है यह विस्मृति की, बहुत करुण अवस्था होती है यह विस्मृति की, जब सारे रिश्ते खो जाते हैं, स्वनिष्कासित हो जाता है आदमी और हर दिन लोग यह मनाते हैं कि हे ईश्वर इसे उठा लो मुक्ति, हे ईश्वर इसे उठा लो मुक्ति। नहीं